हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। अब तक मैंने आपको बताया कि अपने अंदर के इमोशनल पेन को हम होपोनोपोनो से कैसे क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अब मैं उसको आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने जा रही हूँ। मेरी लाइफ में कुछ एक इंसिडेंट हुआ कुछ महीने पहले। एक सोशल गैदरिंग थी जिसमें मैं शामिल हुई और उस गैदरिंग में मेरे साथ मेरे बहुत से दोस्त थे, कुछ ऑफिस के सीनियर्स थे और वहाँ एक पर्सन, उसने मुझे जाने अनजाने में एक बहुत ही वियर्ड कमेंट किया और वो कमेंट इतना हार्श था, इतना पेनफुल था कि उसने मेरे दिल को छलनी किया। मैं चाहती तो मैं उससे लड़ सकती थी पर मैं लड़ी नहीं, लेकिन मैं अवाक रह गई कि कोई ऐसा किसी को कैसे बोल सकता है। एक्चुअल में उस घटना के लगभग 9 साल पहले मैं एक सीवियर डिप्रेशन का शिकार थी और जब मेरे मेंटर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, जब मैंने उनसे थेरेपी ली, उनसे मैंने हीलिंग सेशंस लिए, तो मैं पूरी तरह उस ट्रॉमा से बाहर निकल गई। लेकिन उस पर्सन ने मुझे पिछले 1-2 साल से नहीं देखा था। उसे लगा कि मेरी हालत पहले से बदतर हो चुकी है, जबकि मैं पहले से बेहतर होना शुरू कर चुकी थी। लेकिन उसने जो मुझे कमेंट दिया वो मेरी सिचुएशन देख के दिया। उसको लगा कि मैं डाउनफॉल कैटेगरी में जा रही हूँ, ये उसकी सोच थी। और उस कमेंट को देने के बाद वो मुझ पर बहुत ज़ोर से हंसी और उसके साथ साथ और भी कुछ लोग थे जिन्हें मेरी सिचुएशन देखकर हंसी आ गई। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, हूँ तो मैं एक इंसान ना। वहाँ कुछ लोग और भी थे जिन्हें बुरा लगा कि उसे मेरे लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना था। लेकिन दिन गया, रात गई, पर वो दर्द, वो बात मेरे ज़हन में बैठ गई और मैं चाहकर भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैं बार बार वही चीज़ को बार बार सोच रही थी। वो इमोशन बार बार मुझे हिट करता था और उस चक्कर में मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी। सोते जागते उठते बैठते वो चीज़ मुझे याद आती। मैं सोचती कि मैंने उस पर गुस्सा क्यों नहीं किया, मुझे उसी समय उसे जवाब देना था। तो कभी मैं सोचती कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हीलिंग का रास्ता बन चुका था ऑलरेडी, मुझे लगा कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को हील करने की ज़रूरत है और मैंने सहारा लिया होपोनोपोनो का। मैंने आंखें बंद की और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से मैंने माफ़ी मांगी। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी। उस घटना की वजह से बार बार मैं नेगेटिव फील करती रही, मैं बहुत डिस्टर्ब होती रही, मैंने खुद को बहुत हर्ट किया। जाने अनजाने में मैंने अपनी ऊर्जा को ब्लॉक किया। मुझे खुश रहना चाहिए था, मैं खुश रह सकती थी। आपकी दी हुई इस खूबसूरत सी दुनिया को मैं एंजॉय कर सकती थी, मैं कृतज्ञ हो सकती थी, पर मैं उस डाउन फ्रिक्वेंसी में पड़ी रही, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सॉरी। फिर मैंने होपोनोपोनो का दूसरा चरण कहा, प्लीज फॉरगिव मी डियर यूनिवर्स। उस बात ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया और जाने अनजाने में मैंने लोगों पर गुस्सा किया, मैं चिड़चिड़ाई। जब मेरी प्यारी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा नाश्ता कर लो, मैं नाराज़ हो गई और मैंने कहा खा लूँगी ना जब खाना होगा, अभी मत बोलो। मेरी मम्मी की उसमें क्या गलती थी, लेकिन मैंने उन्हें ऐसे कहा ना। मैंने उस नेगेटिव इमोशन, उस नेगेटिव बिहेवियर के लिए भी भगवान से माफ़ी मांगी। डियर यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जाने अनजाने में अपनों को दुख दिया। मेरी प्यारी मम्मी, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, प्लीज फॉरगिव मी। फिर होपोनोपोनो का तीसरा चरण, डियर यूनिवर्स,
थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपने मुझे खुद को हील करने का मौका दिया। मैं खुद को आपके सामने खाली कर पाई। मैं खुद को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाई। जब मैंने इस तरह से कृतज्ञता दी, मैंने ये भी कहा कि मेरे पास मेरे इतनी प्यारी माँ है, मेरे इतने प्यारे पापा हैं, मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मिली, मेरे मेंटोर कितने अच्छे हैं जो उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ और इस परिस्थिति के लिए भी कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ये घटना मेरे साथ ना घटती तो मैं भी आपके साथ होपोनोपोनो ना करती। इसलिए उस घटना को भी मेरा धन्यवाद। फिर होपोनोपोनो का चौथा चरण, आई लव यू डियर यूनिवर्स, लव यू सो मच। जिस शक्ति ने ब्रह्मांड की रचना की, मेरी रचना की, चाहे मैं पुकारूं या ना पुकारूं, जो शक्ति हमेशा मेरे साथ रही, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उसके प्यार को महसूस करती हूँ और मैं अपना प्यार ब्रह्मांड की उस सबसे पवित्र शक्ति को समर्पित करती हूँ। लव यू सो मच। और इस तरह से मैंने होपोनोपोनो किया एडवांस्ड होपोनोपोनो। मतलब अगर हम कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो उसके साथ उसकी वजह बताना कि हम क्यों कह रहे हैं, हम माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, हम क्यों परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम क्यों उसकी जवाबदारी ले रहे हैं, हम क्यों कृतज्ञ हो रहे हैं, हम अपना प्यार क्यों दे रहे हैं। हर एक चीज़ को खुले दिल से एक्सप्रेस करना। उसके बाद आंखें बंद करके मैंने बेसिक चैंटिंग की। इस समय आप भी मेरे साथ अपने हाथों को दिल पे रखकर होपोनोपोनो की चैंटिंग करिए, जैसे हम कहते हैं बेसिक चैंटिंग। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। Dear universe, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear universe, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear universe, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear universe, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. इस तरह आप होपोनोपोनो की चैंटिंग करिए, बिल्कुल फील करते हुए। कम से कम 11 बार करिए। मैंने अभी आपको 7 बार करके दिखाया, आप कम से कम 11 बार करिए। 11 बार, 21 बार, 51, 108। या मैं कहती हूँ, जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपको इतना प्यार देती है, आपकी इतनी सुरक्षा करती है, तो गिनने की क्या ज़रूरत। 108 बार तो कम से कम कहो और उसके बाद बेहिसाब गिनते रहो, बोलते रहो। चाहे आप घर में हो, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप चुपचाप लेटे हो, होपोनोपोनो करिए, ये आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। इस तरह से मैंने होपोनोपोनो की चैंटिंग भी की। इसके बाद हुआ क्या, मैं उस दर्द से बाहर निकल गई। मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुझे वो दर्द अपने भीतर अब और नहीं रखना, और मैं खुद को खाली कर पाई। और उसके साथ एक मैजिक ये हुआ, जब मैंने इस तरह से होपोनोपोनो किया, उसके ठीक 20 मिनट के अंदर उस पर्सन का मुझे मैसेज आया और उसने मुझसे माफ़ी मांगी, जबकि इस घटना को हुए कम से कम 11-12 दिन बीत चुके थे। जब भी आप होपोनोपोनो करते हैं, ध्यान रखिए। ध्यान रखने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट बातें बताती हूँ। पहली बात तो ये कि किसी भी परिस्थिति की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लीजिए।
भले उस पर्सन ने मेरे लिए गलत शब्द का इस्तेमाल किया, वो उसका अपना कर्म था, वो उसकी अपनी समझ थी, वो उसके अपने संस्कार थे। लेकिन मैं अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों दूँ? मेरा रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ में होना चाहिए ना। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया, तो उस चीज़ को ठीक करने की 100% जवाबदारी मेरी है। अगर मैं उस चीज़ को ठीक कर पाती हूँ, तो ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपनी मुक्ति के लिए कर पा रही हूँ और ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा काम है उसे ठीक करना। अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी चैलेंज आता है, तो उसे मैं ही ठीक करूँगी क्योंकि वो मेरी अपनी ज़िंदगी है। तो किसी और पर दोष देने के बजाय कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये कहा, वो कहा, उस पे एनर्जी खर्च नहीं करना, एनर्जी लगाना है होपोनोपोनो करने में। यानी कि किसी और पर गलती मढ़ने के बजाय उसकी जवाबदारी अपने ऊपर लीजिए। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, उस पर्सन ने मेरे होपोनोपोनो करने के बाद मुझसे माफ़ी मांगी। ठीक है, उसने माफ़ी मांगी, पर मैंने होपोनोपोनो इसलिए नहीं किया था कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। मैं तो खुद को हील और क्लीन करना चाहती थी। तो अगर आपके साथ भी किसी ने कुछ इस तरह का बिहेव किया, तो आप होपोनोपोनो इसलिए ना करिए कि वो आपसे माफ़ी मांगे, बल्कि इसलिए करिए क्योंकि आप खुद को खाली करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं। और रूल नंबर 3, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, होपोनोपोनो करते हुए आप भगवान से कुछ मत मांगिए, लेकिन जब आप अपनी किसी बात का, जिसका आपको मलाल है, जिसका आपको पछतावा है, उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करिए और उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को सच्चे दिल से रिलीज करिए। आपकी ज़िंदगी में भले कितने ही चैलेंजेस क्यों ना हो, हर बात पे कृतज्ञ हो रहिए, क्योंकि कृतज्ञता बहुत बड़ी शक्ति है और भगवान ने आपको इंसान बनाकर भेजा है। प्यार करिए, प्यार बांटिए, दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए और खुद के दिल को भी प्यार से भरिए। यही है होपोनोपोनो की सही परिभाषा। इस तरह मैं खुद को हील कर पाई। आपकी लाइफ का कोई भी चैलेंज हो, चाहे आपके शरीर में कभी कोई दर्द हो, कोई बीमारी हो, या रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हों, चाहे पैसे को लेकर कोई तंगी हो, या करियर को लेकर कोई चैलेंज हो, या आपकी आदतों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो, आप हर परिस्थिति में होपोनोपोनो कर सकते हैं। होपोनोपोनो का मतलब ही है नेगेटिविटी को हील करना, अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को क्लीन करना। अगर आप मेरे साथ मेरी इस यात्रा पे आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी लाइफ का कोई चैलेंज है, कोई बात जो आपको अंदर ही अंदर अफेक्ट करती है, हर्ट करती है, और आप चाहते हैं कि मैं होपोनोपोनो के जरिए आपकी मदद करूं उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी वो प्रॉब्लम शेयर करिए, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको एक फ्रेमवर्क दे सकूं कि कैसे आप उसके लिए होपोनोपोनो कर सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। होपोनोपोनो की इस जादुई यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, क्योंकि शांति की शुरुआत मेरे भीतर से होती है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। थैंक यू।